विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। इसी विचार को आधार बनाकर भारतीय सेना ने इस बार आतंक और आतंक के सरपरस्तों को ऐसा ठिकाने लगाया कि शायद लंबे वक्त तक पाकिस्तान भारत में आतंकी एक्टिविटी को अंजाम देने से पहले कम से कम 100 बार सोचेगा। भारत ने आतंक पर अपने रिस्पॉन्स की जो अप्रोच है वो तो पूरी तरह से बदल कर रख दी। अब भारत ने वो लकीर खींच दी जिसमें दुनिया के सामने ये बताया है कि अगर पाकिस्तान आतंकी एक्टिविटी को भारत में अंजाम देगा तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। खैर, पाकिस्तान को सिखा दिया और दुनिया को बता दिया, लेकिन भारत में आतंक के खिलाफ एकजुटता में सियासत की लकीर है, वो लकीर जो कभी नहीं मिटती। खैर, आज के सवाल क्या है, इस पर पहले नजर डालिए। पहला सवाल है, क्या आतंकियों की भाषा बोलना ही कांग्रेस का मॉडल बन गया है? एक के बाद एक इस तरह के कांग्रेसियों के बयान आते हैं कि यह सवाल बार बार उठकर सामने आ खड़ा होता है। दूसरा सवाल जो है वो है कांग्रेस सांसद से जुड़ा। कांग्रेस सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने क्या कांग्रेस की एक बार एजेंडे की फिर से पोल खोल दी है? एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि कांग्रेस का वो एजेंडा जो आतंक को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, भारतीय सेना को लेकर रहा होता था, वो एक बार फिर से जस का तस सामने आ गया। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने से आखिर इतनी कांग्रेस को घबराहट क्यों होती है? एक सुर में एकजुटता के साथ कांग्रेस हमेशा क्यों दिखाई नहीं देती? चौथा सवाल, राजनीति के लिए सेना की साख भी क्या राजनीति में दांव पर लगा दी गई है? इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। भारत ने जब भी आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है, पूरा देश एकजुट होकर सेना के साथ खड़ा हुआ है। और तब ही कुछ राजनीतिक ताकतें, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, हर बार ऐसे मौके पर देश की एकता को तोड़ने का, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने का और शहीदों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती है। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। जैसे ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वैसे ही कांग्रेस खेमे में बेचैनी और छटपटाहट देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ पूरा देश सेना के पराक्रम पर गर्व कर रहा है, वहीं कांग्रेस के कुछ नेता सवालों की राजनीति करने लगे हैं। वो सवाल जो आतंकियों से नहीं थे, वो सवाल जो पाकिस्तान से नहीं थे, वो सवाल जो पीड़ितों के पक्ष में नहीं, बल्कि एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने वाले थे। इसी कड़ी में सबसे शर्मनाक बयान सामने आया कांग्रेस के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल का, जिन्होंने न सिर्फ आतंकी हमले की संवेदनशीलता को हल्के में लिया, बल्कि परोक्ष रूप से पीड़ितों की गवाही और सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाकर आतंकियों के नैरेटिव को ही मजबूत करने की कोशिश की। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो किसी सभ्य समाज को झकझोर देने वाला था। आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछ पूछ कर गोली मार दी। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा पर हमला था। इस हमले के चश्मदीदों ने खुद बताया कि आतंकियों ने हमला करते हुए कहा, बता देना मोदी को। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो, पीड़ितों की चीखती पुकार और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था, जिसमें आतंकियों ने पहचान पूछकर लोगों को मारा। मगर इस खून की होली के बाद भी कांग्रेस नेता उम्मेदाराम बेनीवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वहां पर धर्म पूछकर मारा गया। ये सुरक्षा इनपुट उनको मिले थे सुरक्षा एजेंसियों को, और उसके बाद में भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो उनसे चूक हुई है। और उसके बाद में जो धर्म पूछ के ऐसा किया है तो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। ये वैसे प्रचार प्रसार
अलग तरीके से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। अब सवाल यह है कि उम्मेदवार बेनीवाल कौन हैं जो पीड़ितों की गवाही को झूठा बता रहे हैं? क्या वो मौके पर मौजूद थे? क्या आतंकियों ने उन्हें फोन करके बताया कि उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा? क्या फोन पर बताया कि आतंकियों ने वहां क्या कहा? या फिर यह बयान सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए दिया गया? सवाल उठता है कि क्या आतंकियों की भाषा बोलना कांग्रेस का मॉडल बन चुका है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने आतंक के मुद्दे पर सवाल उठाकर खुद की किरकिरी करवाई हो। 26/11 मुंबई हमले के बाद तब भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हिंदू आतंक का प्रोपेगेंडा चलाया था। पुलवामा हमले के बाद शहीदों की 13वीं भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने शुरू कर दिए थे। और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वही मानसिकता, वही उसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बेनीवाल जैसे नेताओं के बयान सिर्फ गैर जिम्मेदार नहीं बल्कि देश विरोधी मानसिकता की पोल खोलते हैं। वो कांग्रेस जो पहलगाम हमले के बाद सरकार के फैसले में शामिल दिखने की कोशिश कर रही थी, वही अब सबूत मांगने पर उतर आई। यही कांग्रेस जब सत्ता में थी तब 26/11 के बाद पाकिस्तान को केवल डोजियर भेजने तक सीमित रह गई थी। आज जब सेना ने घुसकर पाकिस्तान में आतंकियों को ठोका है, तब कांग्रेस के पेट में मरोड़ क्यों हो रही है? यह सवाल है। और सवाल यह भी है, क्या उम्मेदवार बेनीवाल का यह बयान क्या उनकी सिर्फ व्यक्तिगत राय है? क्योंकि कांग्रेस जब भी अपने किसी नेता के विवादित बयान को बचाने की कोशिश करती है तो यह कहकर पल्ला झाड़ती है कि यह उसकी व्यक्तिगत राय है। मगर जब एक व्यक्ति लोकसभा में बैठता है, जनता का प्रतिनिधि होता है, तो उसकी हर बात सार्वजनिक होती है। उम्मेदवार बेनीवाल का यह कहना कि इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, साफ तौर पर आतंकी कृत्य को कमतर दिखाने की कोशिश है। इससे कांग्रेस की मानसिकता उजागर होती है। और अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों शोकॉज नोटिस उम्मेदवार बेनीवाल को दिया जा रहा है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया तो उम्मेदवार किस आधार पर इसे खारिज कर रहे हैं? क्या वो पीड़ित परिवारों को झूठा बता रहे हैं? और अगर हां, तो ये केवल कांग्रेस के लिए शर्मनाक नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। उम्मेदवार जी ने कहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, इसका कोई सबूत नहीं है। अब उम्मेदवार जी को कोई सबूत देने जाएगा क्या? अरे उम्मेदवार जी थोड़ा समझो कि पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और पीड़ित परिवार जो प्रत्यक्षदर्शी है वो मैंने उन्होंने खुद ने कहा है कि हमसे क्या पूछा गया, कलमा जानते हो क्या, या धर्म को बताओ कौन हो, और उस पर चुन चुन कर मारा गया। ये उम्मेदवार जी की समझ में नहीं आता। वो हिंदुस्तान के सांसद है और इसमें भी वो सबूत पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। ये उनकी समझ मुझे नहीं समझ में आता। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को भी अपने इस ऐसे सांसद से और निजात पाना चाहिए या अकल देना चाहिए, दोनों में से कुछ तो करें। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने से आखिर घबराहट कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को क्यों होती है? यह देखा गया है कि जब भी भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करता है तब कांग्रेस के कुछ नेताओं को गैस की तकलीफ शुरू हो जाती है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद यही कांग्रेस नेता सबूत मांग रहे थे। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। यह आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? क्या कांग्रेस का एक धड़ा इस सोच से आज भी बाहर नहीं निकल पाया कि पाकिस्तान को पीड़ित और भारत को आक्रामक दिखाया जाए? क्या कांग्रेस के नेता अब भी विदेशी जमीन पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की राजनीति कर रहे हैं? उम्मेदवार बेनीवाल का बयान भी इसी एजेंडे की कड़ी प्रतीत होता है। सवाल यह भी है कि राजनीति के लिए सेना की छवि को भी दांव पर लगाया जा रहा है क्या? सेना का काम है देश की रक्षा करना। जब सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर जैसा निर्णायक अभियान मुमकिन हो पाया। लेकिन अगर हर बार सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाएंगे तो यह सिर्फ केवल जवानों के मनोबल को नहीं गिराता बल्कि देश की सुरक्षा नीति को भी बड़ी चोट करता है। उम्मेदवार बेनीवाल जैसे नेता शायद ये भूल जाते हैं कि जब
एक फौजी बॉर्डर पर जान की बाजी लगाता है, तब वो किसी धर्म या जाति की नहीं, पूरे देश की रक्षा करता है। और जब आतंकी उसके देशवासियों को धर्म पूछकर मारते हैं, तब उस पर कार्रवाई करना बदले की नहीं, न्याय की भावना से प्रेरित होता है। यहां कांग्रेस के लिए एक चेतावनी है कि देश पहले है, राजनीति बाद में। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, तो उसे उम्मीदराम बेनीवाल जैसे नेताओं पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यह कहना काफी नहीं है कि बयान किसी का व्यक्तिगत राय है। जब पूरा देश एक सुर में आतंक के खिलाफ खड़ा है, तब इस तरह की आवाजें कांग्रेस को जनता से दूर ले जाती रही हैं और आगे भी ले जाती रहेंगी। मदन राठौर की मांग बिल्कुल जायज है कि कांग्रेस को तय करना होगा कि ऐसे नेता पार्टी में बने रहेंगे या नहीं। अगर कांग्रेस चुप रहती है तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार का बयान पार्टी लाइन से बाहर नहीं था। और अगर ऐसा है तो देश के लिए एक बार फिर यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के लिए भी है कि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर उसकी फजीयत क्यों हो रही है। देश लगातार कांग्रेस पार्टी को अस्वीकार क्यों करता जा रहा है। अब भी समय है, राष्ट्रवाद को राजनीति से ऊपर रखिए। भारत एक बदलते दौर से गुजर रहा है, जब इस देश में अब आतंकियों पर कार्रवाई होती है और दुनिया भारत के फैसलों का सम्मान करता है। लेकिन देश के भीतर ही अगर राजनीतिक दल सेना पर सवाल उठाने लगे तो इससे खतरनाक कोई बात नहीं हो सकती। उम्मीदवार बेनीवाल का बयान सिर्फ असंवेदनशील नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण है। इससे न सिर्फ पीड़ितों का अपमान हुआ, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कांग्रेस को अब तय करना होगा कि वह आतंकियों के नैरेटिव के साथ खड़ी होगी या फिर देश के साथ। इसी सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।